ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आज हम वही ज्योतिषीय चर्चा में एक अभूतपूर्व चर्चा करने जा रहे हैं जो जीवन से संबंधित है, जो हम सब से संबंधित है, जो हमारे जीवन के एक ऐसे समय से संबंधित है जब हम किशोर और युवावस्था की वय संधि को पार कर रहे होते हैं। उस समय हमारा जीवन एक नए परिवेश में आता है। फिर हम किसी जीवन साथी के साथ हमारा विवाह होता है और फिर हमारा गृहस्थ धर्म प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार यह जीवन फिर एक नया मोड़ लेता है, क्योंकि कोई जाना अनजाना परिचित व्यक्ति जातक जातिका जीवन में आता है या आती है, जिसके साथ आपका जीवन सालों सालों चलता है। उस रास्ते पर कब आना है, कब पहुंचना है, प्रारंभ में बड़ा कौतूहल है। मेरे पास बहुत से ऐसे जातक आते हैं और जातिकाएं आती हैं यही प्रश्न लेकर कि पंडित जी, मेरा विवाह कब होगा। अभी तक तो हमने आपको जीवन साथी के बारे में बताया, पर यह बहुत बड़ा एक प्रश्न है कि लोग कहते हैं कि अब कैरियर तो बन गया, परंतु मेरा विवाह कब होगा, किस समय होगा, कौन से वर्ष में होगा। ये बड़ा भारी प्रश्न है। अब ज्योतिषी को उत्तर देना है कि विवाह कब होगा, किस समय होगा। हमारे जीवन में मनु महाराज ने कहा है, जो भी व्यवस्था इस गृहस्थ धर्म में दी गई है, इमं विवस्वतम योगम प्रोक्तवानमभ्यम विवस्वान मनवे प्राह मन इच्छाक अब्रवीत। अर्थात भगवान कृष्ण अर्जुन से गीता के 4थे अध्याय के प्रथम श्लोक में कह रहे हैं कि ये अर्जुन, ये वही श्लोक, ये वही है, वही ज्ञान है जो मैंने सूर्य को दिया, विवस्वान सूर्य को दिया, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, और मनु ने किसको दिया, इक्ष्वाक को दिया। और इक्ष्वाक वंश में कौन उत्पन्न हुआ, भगवान श्री राम। वाह, गृहस्थ धर्म के अनुकरणीय आचरण, रामचरितमानस के नायक और शिरोमणि परमात्मा स्वरूप भगवान श्री राम। गृहस्थ धर्म का अगर आचरण लेना है तो मानस का पाठ करना चाहिए। अब आप देखिए, उस गृहस्थ धर्म तक पहुंचने में, उस गृहस्थ धर्म को के जीवन में आने में हर व्यक्ति में कौतूहल होता है, बड़ी ही आशाएं होती हैं। उन्हीं आशाओं के साथ वो हमारे पास आते हैं और पूछते हैं, पंडित जी मेरा विवाह कब। आइए हम आज एक जातक की कुंडली बनाए हैं, इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। अब सन्यास तो आजकल होता नहीं, सन्यास लेकर कोई जा ही नहीं रहा। अब पता नहीं वानप्रस्थ में कितना टिक रहे हैं लोग, लेकिन गृहस्थ तो बहुत लंबा खींच रहा है। पत्नी और पति का साथ यदि साहचर्य है, सुंदर साथ है, दोनों में प्रेम है, तो ये लंबा चलता है। आइए आज हम आपको ये बताएंगे कि आपका विवाह कब होने जा रहा है। बस चैनल पर बने रहिएगा और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और चैनल पर बने रहिएगा अंत तक, तभी आप जान पाएंगे और ज्योतिषीय ज्ञान को भी थोड़ा सा आप अपने खोलेंगे, अपने चक्षुओं को, और थोड़ा ध्यान देंगे तो आपकी समझ में सब आएगा। हम विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। एक जातक है जिसका जन्म मेष लग्न में हुआ है और नवमांश कर्क लग्न में उदय है। और साथ में ये भी मैं बताना चाहूंगा कि विवाह का मेलापक किससे देखा जाता है, चंद्रमा से। क्यों, बहुत बड़ा प्रश्न है। लग्न से क्यों नहीं,
चंद्रमा से क्यों? क्योंकि चंद्रमा मनसो जाता हो, चक्षु सूर्यो अजायतो हो। चंद्रमा मन का कारक है और विवाह मन से मन का मिलन है, शरीर का मिलन नहीं है। शरीर का मिलन जो है वो निश्चित है टूट जाएगा, परंतु जहां मन से मन का मिलन हो गया वो विवाह जल्दी टूटता नहीं है। इसलिए आज मैं इस चर्चा को कहना चाहूंगा कि हम चंद्रमा से अब खड़ा चक्र मेलापक देखते हैं, ठीक उसी प्रकार आज हमने एक नया फार्मूला बनाया है। आज ही नहीं बनाया है, मैं वर्षों से इस पे काम कर रहा हूं, नए नए शोध ज्योतिष पे कर रहा हूं और अपने आने वाले क्लाइंट्स को, जातकों को कुंडली देख के बताता हूं कि उनका विवाह कब होगा। आइए आपको भी मैं समझाना चाहूंगा कि चंद्रमा, जैसा मैंने अभी कहा कि चंद्रमा ही कारक है, तो हमने चंद्रमा के अंश उठाए कि चंद्रमा किस राशि में है, कितने अंश पर है, कितने कला पर है, ये हमें लिख लेना है। देखिए हमने लिख लिया, चंद्रमा 10 राशि 1 डिग्री 50 कला। कहां पे? कुंभ राशि। कुंभ राशि में चंद्रमा है तो कैसे लिखेंगे? 10 राशि 1 डिग्री 50 कला लिख लिया हमने गणित से, ठीक है। अब हम सप्तमेश जो शादी का कारक है, असली कारक है ना, मोटी मोटा सभी जानते हैं कि सप्तम भाव का स्वामी विवाह का कारक होता है। आइए अब हम शुक्र, इसका सप्तमेश शुक्र है, शुक्र की राशि देखें कि शुक्र किस राशि में कितने अंश पर है और कितनी कला पर है। देखिए शुक्र मीन राशि में है, 11 राशि 22 डिग्री 51 कला। हमने जोड़ दिया, जोड़ने का फार्मूला जान लीजिए, 30 आवे तो 30 पे पूरी राशि बदल जाती है। अर्थात यदि 35 आ रही है तो आप उसे 1 में गिन लें। जैसे देखिए हमने 21, 24, ये क्या हुआ, 50 और 51 अर्थात 60 कला पे 1 डिग्री होती है। तो 60 कला में 50 और 51, 41 हमने लिखा ना, 101 हुआ तो उसमें 41 लिखा और 60 1 कला हो, 1 अंश हो गया। 1 अंश इधर चला गया और 1 अंश इधर जाकर के 2 हो गया और 2 22 और 2 24 डिग्री हो गया और 10 और 11 21 हो गया, ठीक है। अब 21, 24 और 41, अब 21 क्या होगी? 21 राशि तो होती नहीं, 12 ही राशियां होती हैं, तो हमने 12 राशि को इसमें से घटा दिया। 21, 24 और 41 में से हमने 12 राशियां घटा दी। अब हमारे पास बच क्या रहा है? 41, 24 और 9, अर्थात 9 राशि 24 डिग्री और 41 कला। इसे कहेंगे मकर राशि। मकर राशि, ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई ग्रह 9 राशि पार करता है, 24 डिग्री में प्रवेश करता है 41 कला में, तो ये कौन है? मकर राशि में जा रहा। अब हमारा गणित जो हमने चंद्रमा और सप्तमेश को लेकर के गणित किया है वो आपकी समझ में आ गया होगा कि इसको 30, अगर ये 30 से ऊपर जा रहा है इसका जोड़, जैसे ये 24 आ रहा है, मान लीजिए 35 आ जाता तो 1 राशि इधर जोड़ देते हम, लेकिन ये इत्तेफाक से 24 आ रहा है। यहां अगर 60 से ऊपर आ रहा हो कला तो 1 डिग्री इधर जोड़ देंगे, 60 कला माने 1 डिग्री हो जाएगा। 50 और 51 101, यहां 41 हो गया, 60 में 1 इधर ले आए, 2 22 2 24 हो गया। 9 राशि 24 डिग्री 41 कला। अब हम इसको मकर राशि में प्रवेश मानते हैं, अर्थात मकर राशि। अब आप सोचेंगे कि इस गणित का क्या कारण है? देखिए पूरे कुंडली में, पूरी ज्योतिष में अगर कोई ग्रह है जो भोग और मोक्ष सब देने वाला है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 अवस्थाएं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम,
वानप्रस्थाश्रम संन्यासाश्रम, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों बृहस्पति से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, यदि बृहस्पति स्ट्रांग है तो वह व्यक्ति चाहे जितना संन्यास लेना चाहे वो नहीं भाग सकता, उसे गृहस्थ धर्म लेना ही पड़ेगा। और गृहस्थ हो करके वो साधु बन जाए वो अलग बात है, ये ध्यान रखिएगा। बृहस्पति पूर्णतया संसार को प्रेफर करता है, इसलिए आज हम यहां मानक लेकर चल रहे हैं और आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि जब जब शादी विवाह का प्रकरण आता है तो मंद गति के ग्रह, विशेष तौर पर बृहस्पति को देखा जाता है कि ये जो हमने जोड़ किया है, ये तो चंद्रमा और सप्तमेश का जोड़ है, वह जोड़ जो मकर राशि में आ रहा है, इस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये समझने की बात है और बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये बड़ा गूढ़ और सूक्ष्म विषय आज मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं और ये रहस्य उद्घाटन कर रहा हूं और अपने ज्ञान को उड़ेलना चाह रहा हूं, आपको बताना चाह रहा हूं कि आज ये जो मैं बता रहा हूं ये बड़ा ही गूढ़ विषय है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये जो मकर राशि है, जब भी मकर राशि को बृहस्पति गोचर कर रहा होगा और गोचर में बृहस्पति मकर को देखेगा, मकर पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी या मकर से होकर जाएगा, तो उस जातक के विवाह की पूर्ण संभावना उस वर्ष में आ जाएगी। अब आप पूछोगे लेकिन वर्ष में तो आ जाएगी, लेकिन कब? ध्यान दीजिए, मैंने कहा है 24 डिग्री। अब शर्त यह है कि बृहस्पति वक्री है कि नहीं जन्म में। अगर जन्म में वक्री है तो ध्यान दीजिए, जब वक्री होगा तब विवाह होगा। अगर मार्गी है तो जब मार्गी होगा तब विवाह होगा। और साथ में ये जो 9 राशि 24 डिग्री 41 कला है, तो जब मकर राशि में 24 डिग्री पर बृहस्पति का भ्रमण हो रहा होगा, या जैसे मकर राशि पर दृष्टि कब डालेगा बृहस्पति? जब बृहस्पति कन्या राशि में भ्रमण करेगा। ध्यान दीजिएगा, 6, 1, 2, 3, 4, 5, पांचवी दृष्टि। और ध्यान दीजिएगा, त्रिकोण की दृष्टि सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर 5 और 9 की दृष्टि पड़ रही है तो उसी वर्ष विवाह होने की पूर्ण संभावना हो जाती है। इस जातक को मैं जानता हूं, इस जातक का जैसे ही कन्या में बृहस्पति आया, इसके विवाह का प्रसंग चलने लगा। और कन्या में बृहस्पति के आते ही जैसे ही ये 24 के डिग्री के करीब 5 राशि 24 डिग्री पहुंच रहा था बृहस्पति कन्या में, उसी समय इस जातक का विवाह तय हो गया और विवाह हो गया। अब आप पूछेंगे कि ये तो हमने बताया आपको, तो वो देख लेंगे आपकी इसके चार्ट में कि बृहस्पति कन्या में कितने अंश पर जा रहा है, ये मालूम हो जाएगा आपको। और जिस माह में जा रहा है वही माह होगा। और एक राशि और बताना चाहूंगा कि आप अंतरदशा से कैसे जान जाएं कि विवाह कब होगा। सप्तमेश, ध्यान दीजिएगा, सप्तमेश अगर आपका किसी नक्षत्र में बैठा है तो उस नक्षत्र का जो स्वामी है, देखिए कोई भी ग्रह मोटी मोटा नहीं, जैसे सामान्य हुआ कि आपने कहा भाई सप्तमेश की दशा कब चलेगी, सप्तमेश स्त्री का कारक है, नहीं, ऐसे कभी भी गणना करके आप नहीं बता सकते। सप्तमेश का जो नक्षत्र है, उसका जो नक्षत्राधिपति है, उसकी जब अंतरदशा आती है तब विवाह की संभावना प्रबल हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, और वह भी अच्छे भाव में हो। जैसे शुक्र उच्च का होकर बैठा है, रेवती नक्षत्र में है, ध्यान दीजिएगा, अर्थात इसका स्वामी हो गया बुध। बुध बैठा है लाभ भाव में, मैंने यहां लिखा है तो सप्तमेश के नक्षत्राधिपति की अंतरदशा में यदि वह 1, 7, 11 का कारक हो, तो यदि वह 1, 7, 11 का कारक हो, यानी उसमें स्थित हो,
उससे संबंध करता हो तो निश्चित रूप से उसमें विवाह होता है। अब इस जातक के बारे में बताऊंगा कि इसका जो शुक्र का नक्षत्र अधिपति कौन है। शुक्र रेवती नक्षत्र में है, अर्थात बुध के नक्षत्र में है। रेवती का स्वामी बुध है और बुध बैठा कहां है? 11वें भाव में, लाभ भाव में बैठा है। अब निश्चित हो गया कि बुध की अंतरदशा में ही विवाह होगा। अब इस जातक की बृहस्पति की महादशा चली, केंद्र में बृहस्पति है और बृहस्पति की महादशा चली। बृहस्पति की महादशा में जैसे ही बुध का अंतर आया, विवाह तय हो गया। और गोचर में कन्या राशि का बृहस्पति हुआ, जो मकर राशि को पूर्ण पंचम की त्रिकोण दृष्टि से देख रहा। बड़े प्रेम के साथ विवाह है। अगला ये बताना चाहूंगा कि प्रत्यंतर दशा क्या रही, जिसे हम महीने की गणना कर लें। और गोचर की 24 डिग्री हमने बताया, उससे हम महीना और दिन तक सोच सकते हैं। और प्रत्यंतर क्या होगा, अब ये जान लें कि नक्षत्राधिपति की अंतरदशा और सप्तमेश का प्रत्यंतर। ऐसी स्थिति में विवाह निश्चित रूप से आप महीना, वर्ष अब आप निकाल लिए और महीना निकाल लेंगे और दिन भी आप लगभग पहुंच जाएंगे। एक आध सप्ताह का अंतर हो सकता है, बाकी गणित में अंतर नहीं होगा। इस जातक की दशा चली तो मई में इसका विवाह हुआ, मई 93 में। और मई 93 में जब शादी हुई तो उस समय बुध का अंतर था बृहस्पति में बुध और में शुक्र का प्रत्यंतर था। और आप पता कर लीजिए 93 में मई में कन्या का गोचर कर रहा था बृहस्पति, कन्या राशि में, अर्थात कन्या राशि में बृहस्पति गोचर कर रहा था। ये अब आपको पूरा सूत्र क्लियर हो गया होगा कि विवाह कब होगा। बस थोड़ा सा ज्योतिषीय ज्ञान को बढ़ाना होगा, राशियों के बारे में जानना होगा और ग्रह के राशि, अंश और कला से कैसे हम ज्ञात करेंगे, जोड़ेंगे कैसे, ये ज्ञात करना होगा। वो मैंने समझाया भी है कि एक राशि 30 अंश होती है और एक अंश बराबर 60 कला होता है। तो अब आप जान जाएंगे जब आप राशि को जोड़ेंगे। और 12 राशियां होती हैं, तो अगर 12 से ऊपर आ रहा है तो उसे घटा दीजिए, अगर 30 अंश से ऊपर जा रहा है तो घटा दीजिए, 60 कला से ऊपर जा रहा है तो घटा दीजिए, उधर जोड़ दीजिए, जैसा कि मैंने ये जोड़ किया है। आशा है कि आपको हमारी ये चर्चा समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं आप सबको शुभकामना देता हूं और आपके वैवाहिक जीवन की मंगल कामना करता हूं। नमो नारायण।